27 तारीख को हमारा एग्जाम हो चुका। अब बच्चों के सामने सबसे बड़ा सवाल, भैया हमें जो एम्स चाहिए उसके लिए कट ऑफ क्या होगी। लेकिन सबकी कैटेगरी अलग है, रैंक क्या होगी, मार्क्स क्या होंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपके सामने शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का पूरा पेपर एनालिसिस कर चुका हूं। अब मैं आपके सामने रैंक वाइज 2025 से कंपैरिजन करके शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, कैसे वहां पे आपकी रैंक निकलेगी, कैसे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो मोस्ट वेलकम है अगर आप इंतजार कर रहे हो इस चीज का, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सबसे सटीक, सबसे सही एनालिसिस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आप चाहें तो 2025, 2024, 2023 का कंप्लीट डेटा एनालिसिस करके खुद भी ये चीज निकाल सकते हो। बात करें सबसे पहले रैंक वाइज, क्योंकि जो चीजें बदलती है बेटा वो क्या है, वो है मार्क्स। पेपर का लेवल अगर टफ आ गया तो मार्क्स हमारे पास कम आएंगे। पेपर का लेवल हमारे पास में बहुत इजी मॉडरेट आ गया तो हमारे पास में हमारे मार्क्स ज्यादा चले जाएंगे। यानी पेपर अच्छा तो मार्क्स हो सकता है टॉपर 85 लेके आए, पेपर बेकार आया तो हो सकता है टॉपर 96 लेके आए, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स तो उतनी ही है। तो जो बदलेगा नहीं वो क्या, वो है रैंक। तो मोस्टली फोकस करना होगा हमें रैंक पे कि हम किस रैंक के अंदर आए, और वही चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाने तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूं। इसके साथ साथ जो बच्चा हमारे पैरामेडिकल का एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी सारी चीजें मैंने मैराथन 12 मैराथन देख के जाओ, सारा सिलेक्शन निकल जाएगा आपका। बात करें पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि कट ऑफ को बताने के लिए सबसे पहले ये चीज जाननी जरूरी है कि एग्जैक्टली पेपर क्या था। 2026 और 2025 इन दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि कि आपको आइडिया लगे। 2026 की बात करूं तो आपको पता है शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ। रीजन क्या था इसका कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे पास में 2 लाख प्लस चले गए, और ये भी एक बड़ा इंपैक्ट डालता है कट ऑफ को लेके। पेपर की बात करें शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, जैसा कि बच्चे बता रहे थे, फिजिक्स का पेपर मॉडरेट था, लेकिन इसमें कैलकुलेटिव पार्ट काफी ज्यादा था। जनरली देखें तो फिजिक्स के अंदर 26 के आसपास न्यूमेरिकल आते हैं और 4 के आसपास आपको देखने को मिलते हैं एक एवरेज थियोरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन इस बार यहां पे ये फिगर बढ़ गया और 28 29 क्वेश्चन तक हमें न्यूमेरिकल देखने को मिले। यानी थ्योरी जितना हो सकता था कम कर दिया। इवन उन्होंने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज द थियोरेटिकल पॉइंट, लेकिन इसको भी न्यूमेरिकल तरीके से पूछा कि वहां पे नंबर ऑफ होल्स आपको दे रखे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक फिगर दिया था आपको एग्जैक्टली। तो वो एकदम, जो बच्चा नया है उसे तो पता ही नहीं चल पाता, कह रहे यार इस थियोरेटिकल क्वेश्चन को न्यूमेरिकल अप्रोच में भी डाल के पूछ लिया गया। सिमिलरली यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर मॉडरेट टू इजी कहूंगा मैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे यहाँ पे, और बायो यहाँ पे थोड़ा इजी था, मॉडरेट था कह सकते हैं। जीके बहुत इजी था एज कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट। इन दोनों में जो कंपैरिजन है मॉडरेट इजी का वो आपस में है। शिफ्ट सेकंड की बात करें तो ये कंपैरेटिवली इजी था। अब अपने अपने शिफ्ट में बच्चों को अपना पेपर तो हार्ड लगा ही था, दूसरों का पेपर इजी लगा, लेकिन रियलिटी अगर एक टीचर के एक्सपेक्ट से देखें तो इसका फिजिक्स एज कंपेयर टू उसके ज़्यादा इजी था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेपर तो यहाँ पे भी कैलकुलेटिव था, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन थे कि 26 क्वेश्चन यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले, 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल देखने को मिले। हाँ, इसमें एक चीज ये थी कि यहाँ पे क्लास 12th का वेटेज ज्यादा था, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था पूरे फिजिक्स को। उसके बाद में केमिस्ट्री लगभग लेवल सेम था, सिमिलर था यहाँ पे, एज कम्पेयर थोड़ा सा देखो तो मैं यहाँ इजी की तरफ ज्यादा था। बायो कंप्लीटली यहाँ पे इजी आपको देखने को मिला, तो बायो तो हद से ज्यादा आपको यहाँ पे इजी देखने को मिल जाएगा। जीके की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट टू इजी की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे कंप्लीटली, मतलब यहाँ का जीके मैं कहूंगा उसके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा आया था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। जब हम इन दोनों को नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि यहां पे एक अलग से रैंक लिस्ट निकलेगी जो आपके सामने नहीं आएगी, रिजल्ट अलग निकलेगा, आपको नहीं दिखाया जाएगा। यहां पे रिजल्ट निकलेगा, रैंक 1 जो बच्चा लेके आएगा, लेट्स सपोज पेपर मेरे हिसाब से ये एज कम्पेयर टू इसके थोड़ा सा टफ था, तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा लेके आता है 92 मार्क्स और ये इजी मार्क्स था, तो यहाँ पे कोई बच्चा लेके आता है 96 मार्क्स, जो कि बच्चे लेके आ रहे हैं हमारे, ये स्कोर वो बता रहा हूँ जो हमारे बच्चे लेके आ रहे हैं। तो अगर 96 प्लस मार्क्स बच्चा लेके आता है तो अब यहाँ पे ये भी रैंक 1 है, ये भी रैंक 1 है, दोनों शिफ्ट में रैंक 1 आ गए। अब इनको 100 परसेंटाइल से कैरी करके फिर सबकी दोबारा से एक रैंक लिस्ट निकाली जाएगी और वो रैंक लिस्ट आपको दिखाई जाएगी। यानी दो दो रिजल्ट नहीं आएंगे, हाँ दो दो रिजल्ट निकाले जरूर जाएंगे परसेंटाइल सिस्टम निकालने के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए, लेकिन वो आपको नहीं दिखाए जाएंगे, आपको एक फाइनल रिजल्ट दिखाया जाएगा जो कि 4 तारीख को आएगा। अब 2025 में देखूं तो फिजिक्स यहाँ पे मॉडरेट टू इजी था इस बार के कंपैरिजन में, केमिस्ट्री मॉडरेट टू इजी, बायो अच्छा लेवल का था इस बार के दोनों शिफ्ट के कंपैरिजन में। इस बार बायो लिटरली आपका काफी इजी आया था, और पिछली बार का जीके तो इससे भी ज्यादा आसान जीके था, बहुत बेसिक जीके पूछा गया था।
तो ये एक अच्छा पेपर मैं कहूँगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे इस बार के कंपैरिजन में थोड़े से अच्छे पूछे गए थे। तो लास्ट ईयर अगर कोई बच्चा 92 मार्क्स लेके आया है अच्छे पेपर में, तो इस बार मान के चलिए कि वो 94 95 इजीली लेके आ सकता था। अब ये तो रही पेपर के लेवल की बात। अगर मैं कट ऑफ एनालिसिस करूं 2025 और 2026 को लेके, तो आप देखोगे रैंक 1 वाले बच्चे के 2025 के अंदर 92 मार्क्स थे 2025 में, लास्ट ईयर। रैंक 100 में 83 मार्क्स, रैंक 1000 में 75 मार्क्स, रैंक 2500 में लगभग 71 मार्क्स और 10,000 में 57 मार्क्स। ये 2025 का डेटा है। अब इस डेटा को अगर मैं पेपर के लेवल के हिसाब से इस बार देखूं सबसे सटीक, तो वो आपको निकल के आएगा 2026 के अंदर आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे 96 मार्क्स जो हैं वो करीब करीब एक्सपेक्टेड हैं इस बार रैंक 1 के। अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास 100 मार्क्स के लेके, तो 100 रैंक को लेके तो 85 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप टॉप 100 बच्चों में आ जाओगे। अगर 79 मार्क्स आपके आ रहे हैं, इसका मतलब आप टॉप 1000 बच्चों में आ जाओगे। अगर आप यहाँ पे मार्क्स लेके आ रहे हैं 75, इसका मतलब है आप 2500 टॉप रैंकर बच्चों में आ जाओगे। अगर आप 65 के आसपास हैं तो यहाँ पे 10,000 रैंक आपकी आ जाएगी। ये जो है जितना आप नीचे जाओगे तो एक एक मार्क्स पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। मतलब एक एक मार्क्स पे आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट हजार हजार तक अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके पास में एक कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दी कि क्या चीजें रह सकती है रैंक के लिए, कि आप किस रैंक पर क्या लाइक कर रहे हो। दिस इज द एग्जैक्ट सबसे सटीक कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बात करूं एक सेफेस्ट स्कोर को लेके, फिर कंपैरिजन कर रहा हूं मैं यहाँ पे रैंक वर्सेस मार्क्स का। आप देखो यूआर कैटेगरी में 2025 के अंदर आपको 2257 रैंक पर क्लोज हुई थी यूआर कैटेगरी। उसके अलावा ओबीसी में आपके पास में 4213 रैंक पे, ईडब्ल्यूएस 4681 रैंक पे, एससी 11590 रैंक पे, एसटी 23462 रैंक पे और पीडब्ल्यूडी 25627 रैंक पे। अब इस रैंक पे इस बच्चे का मार्क्स क्या था? 72। इस रैंक पे इस बच्चे का मार्क्स क्या था? 66। इस बच्चे का मार्क्स क्या था? 52। आप देखो यहाँ पे डिफरेंसेस, इस बच्चे पे इसका मार्क्स देखो, यहाँ मार्क्स। तो रैंक वर्सेस मार्क्स हैं ये। लेकिन अगर एक सेफेस्ट स्कोर की बात करें, सेफेस्ट मार्क्स क्या रह सकते हैं, तो आप यहां देखो यूआर कैटेगरी के अंदर 75 प्लस आपके पास में क्या आ रहा है, आप सेफ जोन में रहोगे अगर आप इस रैंक के अंदर आना चाहते हो। तो वहीं 72 प्लस लेके आ रहे हो तो आप ओबीसी के अंदर सेफ जोन में रहोगे। 65 मार्क्स अगर आपके हैं और आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो इसका मतलब आप सेफ जोन में कहीं ना कहीं जा रहे हो। 59 मार्क्स प्लस आपका स्कोर है और आप एससी कैटेगरी से हो तो आप सेफ जोन में हो। 52 प्लस आपके पास में है और आप एसटी कैटेगरी से हो तो आप सेफ जोन में हो। और 45 प्लस है और आप पीडी कैटेगरी से हैं तो आप सेफ जोन में। अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है आपकी काउंसलिंग, क्योंकि सेफ जोन का मतलब ये नहीं कि कॉलेज आपको घर पे आके दे देंगे। आपको राउंड फर्स्ट के अंदर अपनी कैटेगरी वाइज जहां पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं, क्योंकि हर एम्स में आपके सीटें वेरी करती है, कहीं पे 40 सीट्स हैं तो कहीं पे 60 हैं तो कहीं पे 100 है। अब यहाँ पे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके अकॉर्डिंग होगा कैटेगरी वाइज। तो जिस कॉलेजेस को आप फिल कर रहे हैं वहां आपकी कैटेगरी की सीट्स अगर ज्यादा हैं तो आपके मिलने के चांसेस भी सीट्स ज्यादा होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि जहां पे नंबर ऑफ 100 सीट्स हैं जिन जिन कॉलेजेस में, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए। अगर आप स्पेसिफिक कॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं और आपका स्कोर भी 85 75 से ऊपर है, 75 से ऊपर है, तो आप किसी भी कॉलेज को चूज करिए। लेकिन अगर आप इसके आसपास है, बॉर्डर लाइन पर हैं, तो मेरे हिसाब से पहले उन कॉलेज को चूज करिए जहां पे 100 सीट्स है, ताकि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीट्स मिल पाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। अब काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन अब आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। अब ये वो नहीं है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 निकलेगी, नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद में एक फाइनल लिस्ट निकलेगी। इस फाइनल लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो 2024 में इस फाइनल लिस्ट में सिर्फ 16,000 बच्चे थे। एग्जाम दिया था करीब करीब 75,000 बच्चों ने, लेकिन बच्चों का लिस्ट जो 16,000 का नाम था। उसके बाद में यहाँ पे आके उसमें 1,15,000 के आसपास बच्चे थे, लेकिन लिस्ट में नाम सिर्फ 20,000 का था। इस बार आपका मुझे एक्सपेक्टेड है कि करीब 25,000 बच्चों के नाम होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेडली 25,000 बच्चों के नाम होंगे, जहां बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं 2 लाख प्लस। अब इंपॉर्टेंट चीज, राउंड फर्स्ट में लगभग 65 to 72% सीट्स फिल हो जाएगी। मतलब आप ये मान के चलो कि 1366 सीटें आपके पास में हैं, उनमें से 750 के आसपास सीट्स फिल हो जाएगी, ये भर जाएगी। राउंड 2 में ऑलमोस्ट सीटें सारी भर जाती हैं। अब राउंड 3 ओपन राउंड में इसको होगा, वो पहली बात तो फ्री नहीं, पेड है, तो 25,000 आपको फीस पे करनी होगी।
अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, सीटें कितनी बचती है? ऑलमोस्ट 150, जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो लगभग 163 प्लस सीट्स जो है वही बची थी इसमें से। पिछली बार 1290 सीट्स थी, उसमें से 163 सीट्स ही बची थी। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे लास्ट राउंड तक हम पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। पहली बात तो यहाँ पे पार्टिसिपेट वही बच्चा करेगा जो 25,000 रुपये देगा। यहाँ 25,000 उस बच्चे को मिलेगा वापस जिसको कॉलेज नहीं मिला है, या मिल गया उसने वो कॉलेज ले लिया तो वो फीस में कट कुटा के वापस मिल जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को ये कॉलेज मिल गया और उसने नहीं लिया, इस लिस्ट में नाम आ गया और उसने कॉलेज नहीं लिया, तो ये 25,000 रुपये आपके सारे वेस्ट हो जाएंगे। ये खास तौर से आपको ध्यान रखना है फाइनली। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके स्कोर इससे भी नीचे आ रहे हैं। वो बच्चा प्लान बी के लिए रेडी रहे, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम है अभी आपका 24 तारीख को। पीजीआई रोहतक का नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा आपके पास में। एमपी से अगर आप हैं तो एमपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी आप फाइट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने इसी साल क्लास 12 दिया था 2026 के अंदर, तो 2026 में जिन्होंने क्लास 12 दिया वो चाहते हैं कि भैया हम अच्छे तरीके से तैयारी करें, या 2025 में 12 दिया था अच्छे तरीके से तैयारी करना है भैया, तो आप ड्रॉप के लिए तब तक मत सोचो जब तक आप सीरियस नहीं हो। आपको लगता है कि हाँ मुझे एम चाहिए, मैं पूरे साल भर अपने साथ ईमानदार रह सकती हूं, तो तैयारी करिए, तब है मजा। क्योंकि आप तभी फोकस कर पाओगे। तैयारी शुरू करना इज नॉट अ सिलेक्शन, तैयारी को शुरू करके कंटिन्यू रखना इट इज अ सिलेक्शन। सफलता उसी को मिलती है जो उस सफलता के कदमों का चुनाव करता है, नहीं उस कदमों के चुनाव के साथ चलता है। क्योंकि हर बच्चा सपना देखता है, लेकिन सफल उसी का होता है जो उस सपने के हिसाब से उस सपने के मार्ग पर चलता है। आपको वही चीज करनी है। और अगर आप ये ड्रीम है आपका, तो डेफिनेटली 2027 के लिए मैं एक प्लान आपके लिए लेके आ चुका हूं। लेकिन इस प्लान की कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि वो मिस्टेक्स जो आपने इस साल की है वो दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि दोबारा करोगे तो फिर रिपीट करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक्स ये होती हैं। आप खुद चूज करो कि इनमें से कौन सी मिस्टेक है, और जो आपकी मिस्टेक है वो आप मुझे कमेंट करेंगे कि भैया ये मेरी मिस्टेक है, मैंने इस साल इन गलतियों को दोहराया था। अगर गलतियां एक से ज्यादा भी आपने की है तब भी आप मेंशन करिए, और करना कुछ नहीं है, ABCDEF बस ये नंबर लिखना है, मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि आपने अगर 3 मिस्टेक की है तो AED वाली मिस्टेक, जो मिस्टेक आपने की है वो मिस्टेक्स आपको मेंशन करनी है कमेंट के अंदर, ताकि वो खुद को पता चल पाए। और इसी चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन बैच मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रॉपर्ली, जहाँ पे आपको हम 4-4 5-5 बार पढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास में तैयारी शुरू कर चुके हैं बोर्ड एग्जाम के बाद ही, तो हम बच्चों को उनमें ले चुके हैं। अब आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अपने बैच के अंदर प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक तरीके से। 1 जुलाई से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं तो कहूँगा आपको। उसके बाद यहाँ हम रिवाइज करेंगे, यहाँ रिवाइज करेंगे, यहाँ रिवाइज करेंगे। आप सोचो अभी भी आपके पास में मौका है 4 बार पढ़ने का, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 4 बार यानी 4th टाइम आप रिवीजन कर लोगे प्रॉपरली। अब इसमें आपको डेली डीपीपी भी मिलेगी, यानी हर रोज प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्लास के बाद में आपको यहाँ पे प्रॉपरली क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे विद द आंसर। उसके बाद में एक ऐसी टेस्ट सीरीज शुरू होगी जिसने इस बार तबाही मचाई। इस बार तबाही क्यों मचाई? क्योंकि हर एक सवाल एग्जाम में देखने को मिला, आप कमेंट सेक्शन जाके देखिएगा। मॉक टेस्ट जो हमने 30 मॉक टेस्ट दिए थे, वहीं से भी बच्चों को एग्जाम में 15 क्वेश्चन देखने को मिले। तो जिन बच्चों ने पूरे ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, जो आपको आपके बैच में मिलती है, वहां से सारे क्वेश्चन गिरे हैं। पूरा सब कुछ आपको मिल जाएगा इन बैचेस को ज्वाइन करके। इनमें सिस्टमैटिक तरीके से आपकी पहले क्लास होती है, मॉर्निंग में 10 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है, जो आपकी क्लासेस चलती है 5 बजे तक, फ्रिक्वेंटली गैप्स के साथ में। इन क्लासेस के PDF नोट्स मिलते हैं, डेली आपको डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं, संडे आपका टेस्ट होता है, और भी संडे को बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की करवाई जा रही है आपकी। इसके अलावा ये बुक्स जो आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग है, आपके बैच के अकॉर्डिंग है, वो आपको आपके घर पे होम डिलीवरी मिल जाएगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपकी। इसके साथ अगर मैं बात करूं, इस तरीके से आपको आपके बैच में कंटेंट, जहां पे आपको PDF कंटेंट, ये सब चीज़ें आपको कंटेंट में मिल जाएगी। आप जाओगे वहां पे लाइव क्लास, PYQ, स्टडी मटेरियल, फ्री मटेरियल के तौर पे भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट दिया गया है जिन बच्चों को रिवाइज करना है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि ऑफलाइन कोचिंग में जो चीज़ आपको 20,000 रुपये में मिलती है, एक ऐसी टीम की गाइडेंस जहां पे वो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं जिन्होंने खुद ने नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IIT जैम एंड अपने फील्ड के अंदर मास्टर्स यानी PhD कर रखी है, कैंसर्स पे काम कर रखा है, कैंसर्स की मेडिसिन बना रखी है, उनके रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं। ऐसी टीम
आपको पढ़ा रही है। इंडिया की बेस्ट टीम आपको सामने है, जो आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कराने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के बैठी है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जो मैंने कहा कि अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा।